हेलो फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्वालिटी बैकलिंक्स के बारे में। अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि क्वालिटी बैकलिंक्स क्या होती हैं। तो गाइस उनको मैं बता दूं कि क्वालिटी बैकलिंक्स वो बैकलिंक्स होती हैं जो कि रेयर में आपकी वेबसाइट पे एक वैल्यू देती हैं। ओके, अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि वैल्यू क्या क्या मतलब हुआ। तो आपको इतना बता दूं कि अभी जनवरी में गूगल का एक अपडेट आया था, जिस अपडेट में गूगल ने सीधे क्लियर किया था कि अब हम उन्हीं वेबसाइट को वैल्यू देंगे जो वेबसाइट्स क्वालिटी बैकलिंक्स पे फोकस करती हैं। ओके, अब आप सोचोगे कि वैल्यू क्या हुआ। तो देखो, वैल्यू का मतलब हुआ आप जो भी वेबसाइट्स बनाते हो उन वेबसाइट से आपको एक बेनिफिट मिलता है, चाहे वो ट्रैफिक हो चाहे वो रैंकिंग हो, इन सभी चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलता है। और वो बेनिफिट आपकी वेबसाइट का डिपेंड होता है बैकलिंक की क्वालिटी के ऊपर। ओके, अब बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो यही नहीं जानते कि क्वालिटी बैकलिंक्स होती क्या है। ओके, अब उनको यही नहीं पता कि क्वालिटी बैकलिंक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह हम क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये जो हमारी वीडियो है इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको क्वालिटी बैकलिंक्स बताने जा रहे हैं और साथ में आपको कैसे क्रिएट करना है क्वालिटी बैकलिंक्स उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ओके, आपको मैं 4 स्टेप में 4 चीज़ें मेरे पास हैं, उन 4 चीज़ों में मैं आपको पूरा बताऊँगा डिटेल से कि क्वालिटी बैकलिंक्स होती क्या है और कैसे बनाई जाती हैं। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, बट देखो, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी आप न्यू हो ब्लॉगिंग की फील्ड में, तो आपको एक अच्छी नॉलेज चाहिए ब्लॉगिंग से रिलेटेड। ठीक है, जिससे आप जल्द से जल्द ग्रो कर सको। तो आपके लिए आपको करना क्या है, अगर आप न्यू हो या फिर पहली बार आए हो चैनल पे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको जो न्यू वीडियोस हैं जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड हैं और जो ओल्ड वीडियोस हैं दोनों का बेनिफिट मिल सके। ओके, तो अगर आप न्यू हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, और अगर आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हो ब्लॉगिंग में सक्सेस होने की बट नहीं हो पा रहे हो, तो आप हमारी पुरानी वीडियो की हेल्प से अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करो और उसके बाद रिजल्ट देखो। ओके, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो गाइस देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम आज 4 स्टेप में क्वालिटी बैकलिंक डिफ़ाइन करेंगे और कैसे बनाई जाती हैं ये भी डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल अपडेट की। अब देखो, गूगल अपडेट आपको मालूम होगा कि अभी जनवरी में गूगल का अपडेट आया था। अब जनवरी में गूगल के अपडेट में क्या कहा गया आपको मालूम है? गूगल के अपडेट में ये कहा गया था सबसे पहले कि अब हम खाली आपकी वेबसाइट पे अगर जो क्वालिटी बैकलिंक्स होंगी उन्हीं बैकलिंक्स को वैल्यू देंगे। और ये कोई पहले अभी गूगल ने पहली बार नहीं कहा था, ये बहुत दिन से चला आ रहा है। आपको मालूम होगा कुछ यूज़र ने बीच में ये भी कहा था कि अब बैकलिंक्स काम नहीं करती हैं। तो भाई इसमें बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि गूगल अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बैकलिंक्स को वैल्यू देता है जो कि एक्टिव बैकलिंक्स होती हैं और जो कि क्वालिटी बैकलिंक्स होती हैं। तो अगर आप इन तरह की बैकलिंक्स बनाते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप बैकलिंक्स इस तरह की नहीं बनाओगे तो गूगल उन बैकलिंक्स पे ध्यान ही नहीं देगा, और उन बैकलिंक्स को ध्यान ना देकर आपकी रैंकिंग को ख़राब कर देगा, जिससे आप कभी भी लाइफ में रैंक नहीं कर पाओगे। ओके, और आपकी पूरी वेबसाइट ख़राब हो जाएगी। मेरी एक वेबसाइट थी अभी जल्दी, आपको मालूम होगा, फ्री हिंदी शायरी। आपको मालूम होगा मैंने जब वेबसाइट की वो शायरी की सीरीज़ चालू की थी, तो उस पर मैंने, ठीक है, वो बैकलिंक्स जब आपको दिखाता हूँ, फ्री हिंदी शायरी जब मैं वेबसाइट बना रहा था तो उसमें क्या हुआ था, मैंने लोगों को समझाने के लिए एक वेबसाइट क्रिएट की थी। और इस वेबसाइट में क्या हुआ था कि बहुत अच्छा काम चल रहा था, बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रही थी, बट मेरी कुछ गलती की वजह से ये पूरी वेबसाइट डाउन हो गई थी। और कल मैंने इस फ्री हिंदी शायरी की वेबसाइट को देखो ब्लॉगर पर शिफ्ट किया। सोचो, मेरी डोमेन होस्टिंग और मेरी पूरी वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ कुछ बैकलिंक की वजह से ख़राब हो गई थी। क्यों ख़राब हो गई थी? मेरी गलती की वजह से मैंने स्पैम बैकलिंक्स बना ली और वो मुझे पता भी नहीं चला, और उस स्पैम बैकलिंक से मेरी बैकलिंक की छोड़ लो, एक उससे बेनिफिट तो नहीं मिला पूरी, पर मेरी वेबसाइट हैक हो गई और पूरी वेबसाइट ख़राब हो गई। ठीक है, अब इसलिए मेरा बैकलिंक्स पे बनाने का सिर्फ और सिर्फ वीडियो यही है कि आप लोग वो गलती मत करो जो मैं कर दिया। ठीक है, अब तो चलो मेरा क्या है कि मैं, चलो ठीक है, मेरे पास 1-2 डोमेन और हैं और मैं आगे कर लूँगा। बट आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, बहुत स्ट्रगल करके डोमेन होस्टिंग परचेज़ करते हैं, और अगर वो ये गलती कर देंगे तो उसका उनको बहुत ही ज़्यादा, कह लो कि डिमोटिवेट हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा उनको
अंदर से बिल्कुल टूट जाएंगे जब उनका अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा और उनकी पूरी साइट हैक हो जाएगी। इसलिए आप क्वालिटी बैकलिंक्स पे फोकस करो, और क्वालिटी बैकलिंक्स तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको सीखना है और वो चीज़ इंप्लीमेंट करना है अपनी वेबसाइट पे। ओके, अब जैसे कि गूगल अपडेट में क्या बताया गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बैकलिंक्स और जो एक्टिव बैकलिंक्स है उन पे हम ध्यान देते हैं। देन उससे पहले गूगल ने ये भी कहा कि अब हम बैकलिंक से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देते हैं। मतलब आपका अगर कंटेंट यूनिक है तो आपको बैकलिंक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप गूगल पे आ जाएंगे। कुछ लोग देखो, आप अगर गूगल पे चेक कराएं तो कुछ ऐसे यूज़र होंगे जो बैकलिंक के बिना ही रैंक कर जाते हैं, ठीक है। जैसे लव शायरी एरी लोग कंटेंट, जैसे लोग गूगल क्या करता है, आप कंटेंट देखता है। जैसे ये तो चलो ऐड है, गूगल कंटेंट देखता है कि आपका कंटेंट कितना यूनिक है और उसी कंटेंट के बेसिस पे आपकी रैंकिंग को देता है, ठीक है। अब देखो इनका प्रेजेंटेशन, इनके हर एक चीज़, इनकी इमेजेस और ये सब चीज़ की प्रेजेंटेशन देख के इनको गूगल रैंकिंग दिया है, ठीक है। पर इन्होंने चलो शायरी वेबसाइट है तो बैकलिंक्स तो इन्होंने बनाई होगी, बट अगर आप किसी और नीच की पे जाओगे जहाँ चेक करोगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी कंटेंट की क्वालिटी ही दिखेगी और उसी क्वालिटी से उनकी रैंकिंग दिखेगी। ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ पे फोकस करना है, पहला तो क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, और दूसरा क्वालिटी बैकलिंक, ठीक है। तो क्वालिटी कंटेंट तो आपको मैं पहले ही अपनी पूरी सीरीज़ में बता चुका हूँ कि कैसे क्वालिटी कंटेंट लिखना है। आप देखोगे जाके, मैंने एसईओ की जो ये एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल में क्वालिटी कंटेंट के बारे में बताया था, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल में जाओगे क्वालिटी कंटेंट के बारे में बताया है, तो वो आप देख सकते हो। ओके, और अब मैं बताऊंगा आपको क्वालिटी बैकलिंक। अब देखो क्वालिटी बैकलिंक्स में कौन कौन सी बैकलिंक्स आती हैं, तो देखो जो बैकलिंक्स रेयर में काम करती हैं, आपकी वेबसाइट को वैल्यू देती हैं, आपकी वेबसाइट की मतलब कह लो कि एक तरीके से बेनिफिट देती हैं, ट्रैफिक, रैंकिंग, इन सब चीज़ों में, उन्हें बोलते हैं क्वालिटी बैकलिंक। और ये बैकलिंक्स कैसी बनती हैं इनको जान लो। तो देखो क्वालिटी बैकलिंक बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपको उन बैकलिंक्स पे फोकस करना है जो कि एक्टिव बैकलिंक्स हैं। लाइक अब जैसे कुछ बैकलिंक्स हैं, जैसे अभी मेरी सारी जैसे हिंदी टेक्निकल वेबसाइट है, तो अगर हम hindimi.net वेबसाइट से कोई बैकलिंक लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या होगा कि बैकलिंक मिल जाएगा। अगर हमें वहाँ से बैकलिंक मिल जाता है तो वो एक क्वालिटी बैकलिंक होगी, क्योंकि वो बैकलिंक एक ऐसी वेबसाइट से मिली है जिसकी DAPA भी हाई है और जहाँ पर लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। ओके, अब जैसे सारी वेबसाइट है, तो सारी वेबसाइट अगर मैं ये FB क्विट्स, जैसे FB क्विट्स वेबसाइट है, FB स्टेटस क्विट्स, अब यहाँ से मैं अगर लूँ तो यहाँ से अगर मैं बैकलिंक मुझे मिल जाएगी तो ये समझ लेना कि यहाँ से मुझे क्वालिटी बैकलिंक मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बैकलिंक्स देंगे वो बैकलिंक्स क्वालिटी बैकलिंक्स होगी, क्योंकि ये लोग जो ये वेबसाइट के ओनर हैं, जो मतलब वेबसाइट जिनकी है, वो डेली एक्टिव हैं और वो अपने आर्टिकल को वीक में या फिर पर डे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। जिससे गूगल की नज़र में क्या जा रहा है कि ये एक एक्टिव बैकलिंक्स बनी है, और इस एक्टिव बैकलिंक्स से अगर कोई यूज़र हमारी सारी वेबसाइट पे आता है तो गूगल क्या करेगा, हमें उसमें रैंकिंग देगा, क्योंकि गूगल की नज़र में ये चला जाएगा कि हाँ ये बंदे ने जो बैकलिंक बनाई है ये उस वेबसाइट से बनाई है जो कि एक्टिव बैकलिंक है, जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, यूज़र आ रहे हैं, विजिटर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एक्टिव बैकलिंक जो कि क्वालिटी बैकलिंक्स में आती हैं, ठीक है। इससे आपको ये सीखने को मिला कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बैकलिंक्स पे फोकस करना है जो कि एक्टिव बैकलिंक्स हो। और एक्टिव बैकलिंक कैसे बनती हैं, जो वेबसाइट्स प्रेजेंट टाइम पे वर्क कर रही हैं, जहाँ लोग आ रहे हैं, जहाँ डेली आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, वो वेबसाइट एक्टिव बैकलिंक्स होती हैं। ओके, अब दूसरी चीज़, आपको किन वेबसाइट से दूर रहना है। जो वेबसाइट बहुत सालों से आर्टिकल पब्लिश नहीं करी है, जहाँ कोई विजिटर नहीं आ रहा, जहाँ सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक्स बन रही है, जहाँ पर कुछ लग रहा है स्पैम टाइप का है, जिनका स्पैम स्कोर बहुत ही ज़्यादा है, उन टाइप की बैकलिंक्स से आपको दूर रहना है। अब स्पैम स्कोर, स्पैम ये सब चीज़ें कैसे चेक करोगे, तो कुछ वेबसाइट्स का क्या होता है कि DAPA तो हाई होता है बट उसका स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए वेबसाइट SEOchecker.com क्या होता है, एक टूल है, ठीक है। यहाँ पर जाओ, आप अपनी जो भी वेबसाइट से बैकलिंक क्लियर हो जहाँ से, उस वेबसाइट को लाके यहाँ पर लिखो और उसके बाद आई एम नॉट एबल रिजर्व करके चेक कर लो। अगर आपकी उस वेबसाइट से जहाँ बैकलिंक ले रहे हो उसका स्पैम स्कोर 3 से ज़्यादा है तो समझ जाओ कि वहाँ पर स्पैमिंग है, वहाँ पर आपको बैकलिंक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। बट उससे पहले भी एक चीज़ है, वो ध्यान में रखो। स्पैम स्कोर चेक करने के लिए तो आपको टूल पता चल गया, बट एक चीज़ जान लो, आपने उस वेबसाइट्स को तो बना ली,
मतलब उस वेबसाइट से बैकलिंक तो ले ली जो एक्टिव है, देन आपने उस वेबसाइट से आपको दूर रहना है जहाँ पर स्पैम स्कोर ज़्यादा है, स्पैमिंग बैकलिंक्स जो होती हैं, ठीक है, जहाँ पर कोई एक्टिव नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखो, गूगल की, अगर आपको गूगल की नज़र में कोई क्वालिटी बैकलिंक बनानी है प्रेजेंट टाइम पे, तो आपको नीच फोकस करना चाहिए। नीच, अब नीच क्या होता है, मेरा जो ये 3rd नंबर पे नीच टू नीच है, इसका मतलब हुआ आपकी वेबसाइट अगर किसी एक नीच पे है, पर्टिकुलर नीच पे, तो आपको जो बैकलिंक बनानी है वो भी दूसरी वेब बैकलिंक ऐसी बनानी है जो कि उसी पर्टिकुलर नीच की हो। लाइक जैसे अगर आपकी वेबसाइट हेल्थ से रिलेटेड है तो दूसरी वेबसाइट भी हेल्थ से ही रिलेटेड हो, तभी बैकलिंक आपकी क्वालिटी बैकलिंक कराए मतलब कहलाएगी और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, और जो तीसरी चीज़ आती है वो तो मैंने आपको बता दी, बैकलिंक नीश टू नीश होनी चाहिए। चौथी चीज़ है हाई DAPA। अब हाई DAPA का क्या मतलब हुआ, तो जैसे मैंने आपको वेबसाइट SEO टूल चेकर का भी दिखाया था कि वहाँ पर हाई DAPA, अब वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब हाई DAPA का मतलब क्या होता है ये मैं बता दूँ। देखो, वेबसाइट की जो वर्क होती है या फिर उस पर जो लोगों का ट्रस्ट होता है, उस अकॉर्डिंग गूगल क्या करता है, डोमेन को एक अथॉरिटी देता है जिसे डोमेन अथॉरिटी बोलते हैं। और जितनी हाई अथॉरिटी बैकलिंक से, मतलब हाई अथॉरिटी वेबसाइट से आप बैकलिंक लोगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आपको ये 3 चीज़ ज़्यादा फोकस करनी है क्वालिटी बैकलिंक के लिए। पहला तो हाई DAPA, दूसरा आपकी नीश से रिलेटेड होना चाहिए बैकलिंक, तीसरा स्पैम स्कोर कम होना चाहिए। ये सभी चीज़ें क्वालिटी बैकलिंक्स में आएंगी और एक्टिव बैकलिंक्स भी क्वालिटी बैकलिंक्स में आएगी और ये सभी क्वालिटी बैकलिंक्स गूगल अपडेट में आएगी। और ये चारों चीज़ अगर आप ध्यान में रख के बैकलिंक्स बनाते हो तो ये याद रखना, आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो जल्द से जल्द बढ़ जाएगी और उसी से आपकी वेबसाइट ग्रो होगी और अर्निंग होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। क्वालिटी बैकलिंक से रिलेटेड चीज़ें जानने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बैकलिंक्स कितने टाइप्स की होती हैं वो जानने के लिए आपको हमारी कल की वीडियो देखनी पड़ेगी। कल की वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स के बारे में बताएंगे कि किस तरह कितने टाइप्स की आप बैकलिंक बनानी है जो कि प्रेजेंट टाइम पे काम करती हैं और उन्हीं चीज़ पे आपको फोकस करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।